है ना। कम फास्ट भैया, आगे भैया, है ना। अमन भैया जी मैं कॉपी पेन लेकर के बैठा हूँ पढ़ने के लिए। अरे वाह क्या बात है, एकदम रेडी हो। हाँ एकदम रेडी हो, क्या बात है भाई। चलो भाई, ऐसे ही हमेशा तैयार रहना पढ़ने के लिए और ऐसे ही उत्साह बनाए रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी मतलब समझ रहे हो ना, तुम जीवन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। एक लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो काफी बड़ी चीज होती है भाई, है ना। तुम जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं पढ़ रहे हैं, जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीवन पौधों में भी है, जीवन जंतुओं में भी है, ठीक है। इन सभी का जीवन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, हाँ कम फास्ट। हम्म तो चलिए, किसी को कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई पिछले टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो, कोई पिछला टॉपिक खत्म हो गया आपका पराकरण वाला, ठीक है। पराकरण में कुछ टॉपिक है, जैसे कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसमें 25 से 50 था, ठीक है। पराकरण का जो व्यास होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। लेकिन हमने उसमें 20 से 25 लिख दिया था, ठीक है। लेकिन आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ पराकरण का व्यास कितना होता है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब अगर पूछे तो पूछेगा ही नहीं, अगर पूछे तो उसको सुधार लेना, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसी ऊपर लगा देते हैं, यही ना। चलिए भाई, तो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा मादा जनन अंग यानी कि स्त्री केसर। आज का हमारा टॉपिक है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कमेंट सेक्शन ऑन करिएगा, नीचे एलसीडी बंद रखिएगा, सिर्फ पढ़ाना है यहाँ पे। हाँ, कब से कॉपी पेन लेकर बैठी हूँ। अच्छा, कॉपी भी पेन भी है साथ में वाओ। हाँ चलो, देखो जो नीट का एग्जाम हिंदी में देते हैं ना, उनका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज रहते हैं हिंदी वालों के लिए, है ना। ये स्पेशल ऑफर रहता है, इंग्लिश रहेगी ही रहेगी, ठीक है। हाँ चलो भाई, हाँ चलो चलो चलो, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलिए प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और वो है मादा जनन अंग यानी कि स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुराना जो पिछला टॉपिक है, अगर पिछले टॉपिक के बारे में आपको ऐसे मौखिक रूप से बताऊं, यदि आपके पास किताब है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, या तो फिर कहें तो बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ये है कि जब भी पराकरण होते हैं, देखो बता देता हूँ, रिवीजन मान लो, रिवीजन में टॉपिक नया नहीं स्टार्ट हो रहा, पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमने प्यारे बच्चों कल क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है परागकण जो होता है, क्या होता है? परागकण द्विकोशिकी अवस्था होती है, ठीक है। परागकण क्या होती है प्यारे बच्चे? वो द्विकोशिकी, है ना, अवस्था होती है। द्विकोशिकीय अवस्था प्यारे बच्चों कौन सी? यानी कि जो परागकण होता है, ठीक है, लघु बीजाणुधानी जब परिपक्व हो गई, और परिपक्व होने के बाद प्यारे बच्चों उससे जो परागकण बना, क्या बना उससे जो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये आपका परागकोश है, ठीक है। ये क्या है? ये प्यारे बच्चे परागकोश है, ठीक है। इस परागकोश के अंदर क्या है? वो है लघु बीजाणुधानी, है ना। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो परागकण यहाँ पर बनता है। क्या बनता है बच्चे? परागकण। उसमें दो कोशिका होती है, ठीक है। रिवीजन, परागकण द्विकोशिकीय अवस्था का होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, पहला पहला जिसमें हमने कल आपको बताया, पहला जिसको बोलते हैं कायिक कोशिका, है ना, कायिक कोशिका। और दूसरा प्यारे बच्चे जिसको बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है। और दूसरा जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है। पहला है प्यारे बच्चे कायिक कोशिका, दूसरी क्या है? वो है जनन कोशिका। ये है आपकी परागकण की संरचना, ठीक है। अब ये परागकण जो इसके अंदर परागकण बन रहे हैं, इन्हीं परागकण को ही प्यारे बच्चों इंग्लिश में पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, समझना भी, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। यही जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनमें दो कोशिकीय अवस्था होती है भाई, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि ये दो कोशिकीय अवस्था, ये जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोश परिपक्व होता है तब हो जाते हैं, या फिर परागकोश के स्फुटन के बाद जब परागकण बाहर निकल जाते हैं तब होते हैं, है ना। यानी कि एक परागकण के अंदर, बताओ, परागकण के बाहर एक कठोर आवरण की परत चढ़ी होती है, ठीक है। जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो क्या होता है? ये है कायिक कोशिका, ये है जनन कोशिका। ये क्या है? ये है परागकण। बाहर वाले भाग को बोलते हैं अंदर वाले भाग को बोलते हैं एक्साइन, है ना, और बाहर वाले भाग को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। चलो बताओ, उस पदार्थ का नाम बताओ। उस पदार्थ का प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को नाम बताना है, ठीक है। उस पदार्थ का नाम जो कल हमने बताया था, ठीक है। ये यहाँ तक कल हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, चलो। और कई बच्चों के पास एनसीईआरटी भी है, ठीक है, तो उसमें से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। हाँ भैया, मैं आपका क्लास का वेट करती हूँ। चलो बहुत अच्छा बच्चे, नमस्ते बच्चे, नमस्ते। नमस्ते सर। लघु परागकण को लघु बीजाणु, परागकण को क्या लघु बीजाणु कहते हैं? हाँ बिल्कुल, परागकण को ही कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु होता है वही परिपक्व होकर आगे जाकर के परागकण बनाता है, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं परागकण को लघु बीजाणु कहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ चलिए, और बाकी बाकी आपके जो अदर क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन का प्यारे बच्चे मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ, और हमेशा देता भी हूँ, और उसका जेन्युइन जवाब देता हूँ। आप उसे कहीं ढूंढेंगे भी ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका भाई अमन सिर्फ एक ही, और वो यहीं पे खड़ा है और कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ सर अब विंटर नहीं है। अच्छा विंटर नहीं भाई, हमें विंटर लगती है ना। तुम लोग नहा लेते होगे ना, मैं नहाता नहीं, इस वजह से मेरे को ज्यादा ठंडी लगती है, ठीक है। चलो, अब क्या है यहाँ पे हल्का सा आप लोग ऐसे नोट डालेंगे, नोट डाल के लिख लेना। क्या लिखना है कि 60% पादप, जितने भी पादप है ना उनका 60% पादपों के परागकण, ठीक है, क्या है कि 60% 60% पादपों के जो परागकण होते हैं, मान लो हमारे पूरे पृथ्वी में 100% पौधे हैं, 100% फूल देने वाले पौधे हैं, ठीक है। उनमें से 60% पौधे के जो परागकण होते हैं, 60% पौधे 60% पौधों के परागकण, कारण लिख दिया मैं, ठीक है, के परागकण जो होते हैं वो प्यारे बच्चों द्विकोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। वो द्विकोशिकीय अवस्था में 60% पादपों के परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में, है ना, द्विकोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं,
मतलब जब वो झड़ते हैं, झड़ते मतलब जब वो परागकोश से निकलते हैं, परागकोश परिपक्व होता है और परिपक्व होकर के वो झड़ते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं, ठीक है, परागकोश का स्फुटन होता है तो वो द्विकोशिकी अवस्था में रहते हैं, ठीक है, द्विकोशिकी अवस्था में झड़ते हैं, ठीक है। पहली कोशिका कौन सी है? पहली है कायिक कोशिका, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों जनन कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका प्लस जनन कोशिका, ठीक है बच्चे, ठीक है। बताओ ये क्लियर है? जल्दी से बताओ सभी लोग बताओ। हाँ, हम्म चलो, हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर हो गया? बोलो भाई, बोलो। अब एक चीज और, एक चीज और, हमने जो इसकी देखो इसमें हमने पढ़ा एंटाइन यानी कि वाह्यचोल, वाह्यचोल के बारे में पढ़ा। वाह्यचोल से हमने देखा कि वहां पर जनन छिद्र निकले होते हैं, जनन छिद्र, ठीक है, जनन छिद्र। 12 से 30 ही पढ़े हैं, कॉपी में लेकर बैठे हैं। अच्छा 12:30 से ही आप लोग बैठे हैं भाई, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आप सभी लोगों से, ठीक है। जो इसके पास इस परागकण के पास प्यारे बच्चों जनन छिद्र हैं, क्या है इसके पास जो जनन छिद्र होते हैं ना, जनन छिद्र से प्यारे बच्चों पराग नलिका निकलती है, पॉलन ट्यूब। अगर आपसे कभी पूछे कि बताओ पॉलन ट्यूब कहां से निकलती है तो आप बता देना, ठीक है, कि वाह्यचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, ये वाह्यचोल है, ठीक है। क्या होते हैं नोट करके लिख लेना इसको भी कि वाह्यचोल में प्यारे बच्चे, वाह्यचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं। आपको बताया था कल की क्लास में, याद करिए। बताओ भाई, स्पोरोपोलिनिन, वाह बहुत सही जवाब भाई, बहुत सही जवाब। इसके ऊपर जो एक कवर कठोर आवरण चढ़ा होता है उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं, है ना, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। और खास बात क्या है? खास बात इसकी यही है प्यारे बच्चों कि जनन छिद्र से ही पराग नलिका निकलती है, ये याद रखना, ठीक है। जनन छिद्र से, या फिर लिख लो इससे, इससे ही पराग नलिका, जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब किससे निकलती है? पराग नलिका किससे निकलती है? जनन छिद्र से प्यारे बच्चों, ठीक है, जनन छिद्र से, ठीक है। हाँ हमारे पास भी एनसीईआरटी है, अरे वाह बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो भाई, हाँ ठीक है, चलो यही जो परागकण होते हैं ना, यही परागकण परागण की क्रिया के द्वारा मादा के जनन भाग में पहुंचते हैं, ठीक है, यही परागकण प्यारे बच्चे, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, बोलो। आगे चले हम लोग, अब आगे चलें। आगे बच्चों बच्चों क्या है कि जो परागकण होते हैं ना वो एलर्जी कारक होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। परागकण एलर्जी कारक होते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी कभी अचानक से, जैसे बाय दफे जब मैं कटिहार में था, मैं बताता हूँ, जब कटिहार की तरफ में था तो मतलब गांव से वास्ता थोड़ा मेरा बचपन से ही कम रहा है और मुझको थोड़ा सा एलर्जी है, ठीक है। और एलर्जी के कई टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे मैं एक दिन जब घूमने गया था, उधर की तरफ एक तालाब था, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, तो उसके साथ में घूमने गया था। तो वहाँ जब मैं इंटर किया गया तो बैठ के हम चाय पी रहे थे। जब चाय पिया थोड़ी देर के बाद मेरे को अचानक से खांसी आने लगी और मतलब मन एकदम से घबराने लगा, मतलब अंदर से बिल्कुल मतलब इम्यून सिस्टम एक्शन करने लगा। सांस तो ले ही रहा था मैं, सांस के माध्यम से आसपास का कोई भी पॉलन ट्यूब था जो एलर्जन था, जो मुझे एलर्जी कर रहा था, मेरे अंदर गया, तुरंत मेरा इम्यून सिस्टम एक्शन आ गया, जुकाम बिल्कुल नाक बहने लगी, मन बिल्कुल से वो होने लगा। तुरंत मैंने चाय हटाया, ठीक है, तुरंत मैंने चाय हटाया और फिर उसके बाद वहां से मैं तुरंत गया। तो वो होता है एलर्जी। तो कभी कभी हम लोग खेतों में टहलते रहते हैं, कहीं ऐसी जगह में जाते हैं ढेर सारे पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जाहिर सी बात है परागकण मिलेगा, वो परागकण हमें एलर्जी कर सकता है, उसकी वजह से हमारी नाक बह सकती है, खांसी आने लगी, छींक आने लगी कई बार, तो एलर्जी कर रहा है। तो परागकण क्या होते हैं? परागकण एलर्जी कारक होते हैं, ठीक है। परागकण प्यारे बच्चों एलर्जी कारक होते हैं। अब इसमें ठीक है, हाँ पॉलन ट्यूब है क्या? हाँ पॉलन ट्यूब लिखा नहीं क्या भाई? ये देखो पॉलन ट्यूब, पराग नलिका इसी से निकलती है, ठीक है। तो परागकण प्यारे बच्चों एलर्जी कारक होते हैं। और अगर यही एलर्जी, जैसे वहां मुझे एलर्जी हो रही थी, चाय पी रहा था, उसी जगह पर मैं बार बार जाता ना, तो ये मुझे गंभीर श्वसन रोग भी उत्पन्न कर सकता है प्यारे बच्चों, दमा भी हो सकती है उसी से ही, ठीक है। क्योंकि एलर्जी को कुछ छोटे में मत लेना, हल्के में मत लेना, बहुत बड़ी चीज होती है एलर्जी, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत खराब बीमारी है। ज्यादा देर तक कोई एलर्जन आपके अंदर है ना, आपकी जान भी ले सकता है, ठीक है। अब बोलोगे भैया किससे किससे एलर्जी हो सकता है? एलर्जी, परागकण एलर्जी कारक भी होते हैं, जैसे जैसे प्यारे बच्चों आप लोग दूब घास जानते हो ना, दूब घास। अब बोलोगे भैया हमको तो एलर्जी नहीं हो रही, तो वो किसी को होती किसी को नहीं होती है, ठीक है। दूब घास हो गया, देवदार का पौधा आप लोग जानते हो कि देवदार, दूब घास, देवदार, इनके सभी पॉलन ग्रेन निकलते हैं, पॉलन कण निकलते हैं, ठीक है। एक होती है यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस, तो यूकेलिप्टस भी प्यारे बच्चों, और आपका पार्थेनियम, यूकेलिप्टस, पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम जिसको बोलते हैं गाजर घास, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं गाजर घास, ठीक है, गाजर घास। तो दूब घास, देवदार, यूकेलिप्टस, गाजर घास, ये इसके परागकण एलर्जी कारक होते हैं, है ना। इसके परागकण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो होते हैं एलर्जी कारक होते हैं, ठीक है। एलर्जी उत्पन्न करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? एलर्जी को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ एप्लीकेशन पे कमेंट शो करता है, बस हमें दिखाई देता है, ठीक है। और हमें जो हमारा मन आएगा ना, जो सा कमेंट हमें पढ़ना होगा वही पढ़ेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। और एक चीज ये कि जो परागकण होता है ना, वो काफी उसमें पोषण भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, परागकण के अंदर काफी न्यूट्रिशन भी होता है। तो उसकी पॉलन ग्रेन्स की ना पिल्स भी आती हैं, दवाई भी बना के आती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग परागकणों की दवाई खाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब उसको ताकत बनाती है, ताकत देती है, ठीक है। तो परागकणों के प्यारे बच्चों कुछ लोग उसकी दवाइयों के माध्यम से भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए,
हाँ कमेंट करके बताइए भैया, बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एक चीज आप लोग और भी लिख सकते हैं, परागकण एलर्जी कारक होते हैं, या फिर और एक चीज ऐड कर सकते हैं कि परागकण का उपयोग, परागकण का उपयोग, ठीक है, आहार के रूप में प्यारे बच्चों, ठीक है, परागकण का उपयोग प्यारे बच्चों आहार के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, काई कोशिका का क्या काम होता है, कोई बात नहीं, अभी नहीं इसको बताना है। ठीक है, हाँ नॉक से ब्लड निकलते लगता है या मटेरियल निकलता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ गामा क्या होता है मेरे को नहीं पता भाई। काई कोशिका का क्या काम आगे बताएंगे, काई कोशिका जनन कोशिका का क्या काम है आगे बताएंगे अभी। ठीक है, परागकण का उपयोग आहार के रूप में भी, आहार के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो परागकण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? वो किया जाता है आहार के रूप में भी। ठीक है, आहार मतलब खाने के रूप में, उसको खाते हैं। ठीक है, हाँ परागकण का उपयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आहार संपूरकों के रूप में। ठीक है, किसका? पॉलन ग्रेन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? वो किया जाता है प्यारे बच्चों फूड सप्लीमेंट। ठीक है ना, आहार संपूरक के रूप में भाई इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज को भूलना मत, कभी ध्यान रखना। ठीक है भाई, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछ बैठा, एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया परागकण में क्या क्या पाया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है परागकण, इसके आगे ही लिख लो परागकण प्यारे बच्चों। ठीक है, परागकण के अंदर बहुत ढेर सारे पोषक होते हैं, विटामिन बहुत ढेर सारे अंदर, ढेर सारी मात्रा उसके अंदर होती है। ठीक है, तो परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है, परागकण यहाँ से लिख लो, परागकण पोषक तत्वों से, ठीक है, परागकण पोषक तत्वों से प्यारे बच्चों, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अब सोचो छोटा सा परागकण है ना, छोटा सा परागकण जिसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है, जिसको हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, वो पोषक तत्व से प्यारे बच्चों क्या होता है? भरपूर होता है, यानी कि ढेर सारे उसके पास पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो परागकणों में पाया क्या जाता है? ठीक है, परागकणों में, ठीक है, परागकणों में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? तो परागकणों में प्रोटीन पाई जाती है भाई। बोलोगे कैसे? वही मिलती है भाई, परागकणों में प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन मिनरल्स कौन से बच्चे? परागकणों में प्यारे बच्चों प्रोटीन मिलती है ढेर सारी। ठीक है, मतलब सोचो ये छोटा सा परागकण कितनी चीज इसके अंदर पाई जा रही है भाई, इसको लोग खाते भी हैं। परागकण के अंदर प्रोटीन मिनरल्स तथा विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, तथा विटामिन की प्यारे बच्चों, विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। और कुछ पौधों के परागकणों को स्टोर किया जाता है, उनका भंडारण भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए पॉलिन बैंक होते हैं। ठीक है, पॉलिन बैंक होते हैं, परागकणों का भंडारण गृह होता है, उसको वहीं पर रखा जाता है। ठीक है, हाँ सर चैप्टर एंड कब होगा बताइए भाई? ये तो अभी समझ लो शुरू ही हुआ है, 6 लेक्चर हुए अभी, समझ लो 15 लेक्चर होंगे कम से कम, बहुत दिन चलेगा चैप्टर। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गई? बताओ बताओ। परागकणों का उपयोग प्यारे बच्चों टैबलेट व सिरप बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, परागकणों के टैबलेट बनाए जाते हैं, उनको बेचा जाता है। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे गूगल खुले अगर क्रोम, तो दिखा सकते हैं यहाँ पे आपको पॉलन टैबलेट। खुल गया क्या भाई? आ गया पॉलन ग्रेन टैबलेट। देखो प्यारे बच्चों, ये इमेज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं। उन छोटे छोटे परागकणों को निकाल लिया जाता है, पॉलन टैबलेट बनाया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, 30 टैबलेट, ये देखो ये इधर टैबलेट है, मतलब मधुमक्खी जिस पौधे में जाकर के परागकण निकाल के लाती है, परागित करती है, उसी का प्यारे बच्चों है। ठीक है, नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन इन टीनी गोल्डन पॉट्स एंड नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बी। ठीक है, परागकणों की दवाई बनाई जाती है, मेडिसिन टैबलेट, उसको लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ढेर सारी प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, उसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, लोग उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, पॉलन ग्रेन्स की पिल्स प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ, और ये बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन, सर हिचकी आने का क्या होता है? भैया हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हिचकी आना हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉपी पेस्ट मत करिए। ठीक है, दूसरे बच्चों का सवाल आ रहा है, उनको आने दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो कुछ अच्छा सवाल पूछे, चैप्टर से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, फालतू के सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जब हिचकी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे हिचकी कैसे आती है। ठीक है, हमें पता भी नहीं है भैया, आती होगी हिचकी, फालतू का शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो पॉलन की क्रीम आती है भाई, पॉलन प्रोडक्ट देखो, पॉलन प्रोडक्ट ध्यान से देखो। पॉलन ग्रेन से प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन से पॉलन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है ना, ये चीज याद रखना। जब हमारी ये चैप्टर की नोट्स आएगी, पिछले चैप्टर में सब कुछ मेंशन रहेगा वहां पे। ठीक है, परागकण क्या होते हैं? परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स से प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं? वो पॉलन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनाते हैं? ठीक है ना, वो प्यारे बच्चों आपकी क्रीम बनाते हैं। ठीक है, टैबलेट बनाते हैं, है ना, और सिरप बनाते हैं। ठीक है, ये सब बनाते हैं परागकण का उपयोग करके। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, ये क्या होते हैं? ये पोषक तत्वों से प्यारे बच्चों भरपूर होते हैं।
ठीक है, अब देखो हमने इतना ही लिखा है, पोषक तत्वों से भरपूर। कौन होता है? परागकण। तो आप जब कोई परागकण पूछेगा तो आप लिख देना परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। परागकण में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हाँ हाँ, परागकण खा सकते हो भाई, बिल्कुल खा सकते हो। ठीक है, ठीक है ब्रदर, चलें आगे, बताओ। हाँ सर, आप 20 से 25 बताए थे। उसका डायमीटर ना कल हम बता दिया था ना, व्यास। देखो व्यास से कभी सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। परागकण का व्यास कभी सवाल आपसे नहीं पूछा है और ना ही कभी पूछेगा, ठीक है, परागकण का व्यास। ठीक है, तो एक बुक में हमने 20 से 25 पढ़ा था, तो हमने 20 से 25 बता दी, लेकिन कल हमने एनसीईआरटी नहीं चेक किया था, ठीक है, ध्यान से उतर गया था, लेकिन वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। और छोटी छोटी चीजों को लेकर इशू नहीं क्रिएट करते हैं बार बार, उसी चीज को आप लोग वो कर रहे हो। सो इस क्लास शुरू होने से पहले मैंने इस चीज को बता दिया था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आदमी कुछ पढ़ा रहा होता है, ध्यान से कुछ चीजें उससे गलत निकल जाती हैं, आपने लिखता कुछ और हूं, बोल कुछ और दिया, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच लिया करो कि अच्छा ठीक है, गलती हुई किताब में, ऐसा हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और वो हमें तुम बता करके ये मत साबित करो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है नॉलेज, वो भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं, लेकिन हम सीखने आए हैं ना भाई, है ना। हाँ यस सर, फुल में। हाँ चलो भाई, ये जो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसके आगे वाला चैप्टर है मानव जनन, ठीक है। सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल से, आपका मन खराब हो जाएगा फिर, ठीक है ना, आपका फिर मन खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करो और मानव जनन वाले चैप्टर का बस इंतजार करो, अगला चैप्टर है, ठीक है भाई। चलो अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा प्यारे बच्चों, उसकी हेडिंग बनाइएगा, क्या उसकी हेडिंग है? जायांग, ठीक है, जिसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको गाइनोसियम, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं गाइनोसियम। बोलो भैया, जल्दी से बोलियो, क्या क्लियर है यहाँ तक? ये अब हमारा टॉपिक है जायांग। चलिए शुरू किया जाए, जल्दी से बताइए। पॉलन क्रीम से क्या होता है? अरे यार पगलो, पॉलन क्रीम लोग चेहरे में लगाते हैं उसको, ऐसे क्या होता है? क्रीम क्या करते हो? ठीक है, हाँ सर परागकण कहाँ मिलेगा? भाई मेरे घर में मिलेगा, जहाँ मैं घर पे रहता ना, उधर ही ढेर सारे परागकण रहते, तब सोते रहते, आना ले जाना है। पगले क्या बताया? फूल के अंदर, है ना, फ्लावर के अंदर, ठीक है, होता है ना एंड्रूसियम। एंड्रूसियम प्यारे बच्चों, जो फूल होता है उसके पास पुमंग होता है कि नहीं? क्या होता है? पुमंग। और उसी पुमंग में ही तो मिलेंगे, उसी पुमंग में ही तो मिलेंगे भाई। अच्छा चलो, एक मैं आपसे प्रॉमिस करता, कल मैं आपको फूल लेके आऊंगा, इधर ही कहीं ढूंढूंगा आसपास एरिया में, मिल जाएगा। कल एक फूल लेके आऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि परागकण क्या होता है। परागकण तो खैर नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर से दिखेगा क्या? परागकोश दिखेगा, है ना। कल दिखाऊंगा पक्का, ठीक है। आज जाऊंगा फूल को जुगाड़ करूंगा कहीं से, ठीक है, कहीं से ऐसा फूल लाऊंगा जो आपको आसानी से दिख सके, जैसे जैसे गुड़हल का फूल मिल जाएगा, दिख सकेगा आपको, ठीक है। ऐसे फूल कोई मिले कल मैं लेके आऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ चलो भाई, अब हम लोग आगे चलें। बोलो भाई, यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, ठीक है, बताओ। यह परागकण का कैसे कैसे पहचानेंगे? क्या परागकण को देख सकते हैं? परागकण को बच्चे तुम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। हाँ चलो, अब एक बच्चा लिख रहा है पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अभी तक देखो, एक चीज और तुम्हें बता दूं, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बता दूं, ये मेगा स्पोरेंजियम लिखा ना, तब मुझे याद आ गया। देखो, एक है परागकोश, ठीक है, परागकोश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर। परागकोश के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? वो पाई जाती है 4 लघु बीजाणुधानी, पाई जाती हैं, बताओ, पाई जाती हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया कि लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। जब हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना बताई, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना बताई थी, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आप लोग समझ चुके हैं। और लघु बीजाणुधानी से ही अपना लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु आगे जाकर के परिपक्व होते हैं, ठीक है, परिपक्व होकर पराग कण बनाते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया थी, लघु बीजाणुधानी। जो स्त्री केसर के अंदर अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जायांग के अंदर जो होगा वो होगा गुरु बीजाणुधानी, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। भाई क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। सर कौन से फूल में? हाँ सभी फूल में होंगे, लेकिन कुछ में छोटे होते, कुछ में बड़े होते, जिसमें बड़े होते उसको हम देख लेंगे, जैसे गुड़हल के फूल में आसानी से देखने को मिल जाएगा, लेकिन गुलाब के फूल में आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। फर्क यही होता है ना, कुछ फूल में बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ सर आज 12 का एग्जाम है बायोलॉजी का। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, तब तो कौन कौन देने गया है। चलो भाई, अब देखो जायांग क्या होता है। तो जायांग प्यारे बच्चे, जायांग पुष्प का, जायांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है, ठीक है भाई। हाँ किसी को कोई दिक्कत? जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा जनन भाग तो होता है, ठीक है। हाँ गुड़हल क्या होता है? भाई सच में आप लोग का लेवल बहुत खराब है, या तो फिर आप लोग मुझे परेशान कर देते हो, ठीक है, ठीक है। गुड़हल देख लो यहाँ पे, ये डाला ना, गुड़हल आ गया, ठीक है। मतलब इतना परेशान कर देते हो ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये देखो ध्यान से यहाँ पे, ये फूल है ना इसका, ये देखो यहाँ पे जो हल्का सा येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब परागकोश हैं। अब देख लो, कल फूल भी नहीं लाऊंगा, अब यहीं पे देख लो भाई, ये जो हल्का सा येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब आपके परागकोश हैं। क्या है? परागकोश। इनके अंदर परागकण बन रहा है, इनके अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है। और ये जो ऊपर रेड कलर से है ना, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, यही है आपका अंडाशय, जायांग, ठीक है।
पुरुष का फूल का मादा जनन भाग ये है, मादा वाला भाग ये है, ठीक है। और ये येलो वाला क्या है, ये फूल का नर भाग होता है। देख लिए, देख लिए, इसी तरह होता है फ्लावर के अंदर, है ना, इसी तरीके से होता है फ्लावर। देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर भी दिखा दें भाई, है ना। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको सब चीज बतानी पड़ती है कि ये बताओ, छोटे बच्चे जैसे पूछते रहते, और जब पढ़ाओ तो बतियाते हो, इसलिए मैं नहीं मुझसे बोलता, फिर ज्यादा गुस्सा हो जाता फिर मैं। ध्यान से देखो, ये फूल है ना, ये फूल है, ये जो डंडीनुमा संरचना दिख रही है ना, ये देखो, इसी को बोलते हैं एंथर। ये देखो, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसी को बोलते हैं स्टमेन यानी कि पुंकेसर। हाँ बोलो भाई, हाँ चलो बताओ, ठीक है। हाँ सबर रखो, सब बताएंगे, सबर रखो। स्टमेन, इसके बाद ये है आपकी पिस्टिल, ठीक है। क्या इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये सबसे नीचे क्या है, ओवरी, ठीक है। ये जो रेड वाले होते हैं उनको बोलते हैं पेटल, ठीक है। और नीचे वाले जो ग्रीन कलर का होता है उसको बोलते हैं सेपल, इसको बोलते हैं वाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं दलपुंज। जो अट्रैक्टिव गुड़ाल में जो लाल लाल होता है ना, उसको पेटल बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ हम कल ही देखे थे ना भाई। चलो चलो ठीक है, अब चलते हैं, है ना, अब चलते हैं। जायांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है, बताओ ये क्लियर हुआ यहाँ तक, बोलो भाई बोलो, ठीक है बताओ। हाँ लेकिन एक चीज हमने आपको एक चीज और बताया था, ठीक है, एक चीज हमने आपको और बताया था, जायांग की इकाई होती है, क्योंकि जायांग ढेर सारी होती हैं घर में। घर हमारा किससे मिलकर के बना होता है, आपने बताया भैया हमारा घर है, मैंने बोला घर की इकाई क्या है, बोले ईंट, भैया कई ढेर सारी ईंट आपस में जोड़ जोड़ के पूरा घर बना डाले, तो उस एक को क्या बोलते हैं, ईंट। जब बन गया क्या बोलते हैं, घर, ठीक है। तो इसी तरह जायांग, ढेर सारे जब स्त्री केसर या फिर अंडप मिलते हैं तो जायांग का निर्माण होता है, ठीक है। जब ढेर सारे स्त्री केसर या अंडप मिलते हैं तो जायांग का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं बेटा, मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो भी, ठीक है। ये जो लाइव चल रही है रिकॉर्डेड के फॉर्म में पहुंच जाएगा, ठीक है। जायांग की, इसके आगे ऐड कर लेना कि जायांग की इकाई को, जायांग की इकाई को स्त्री केसर, पिस्टिल या फिर या अंडप कहते हैं। एक बच्चा पिस्टिल क्लिक कर रहा था, इसमें मैसेज कर रहा था पिस्टिल, ठीक है। स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जायांग की इकाई को ही प्यारे बच्चों स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि प्रत्येक स्त्री केसर 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। प्रत्येक स्त्री केसर 3 संरचनाओं से, केसर 3 संरचनाओं से मिलकर, 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा, पहला जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वर्तिकाग, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। पहला जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं काग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय, है ना। वर्तिका को प्यारे बच्चों बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को बोलते हैं क्या, स्टाइल, अंडाशय को बोलते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो अंदर येलो कलर का बना रहा है इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं, समझाएंगे। ये आपका वर्तिकाग्र हुआ, ये वर्तिका हुआ, और ये लास्ट वाला क्या हुआ, अंडाशय हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आपका प्यारे बच्चों स्त्री केसर है, पिस्टिल है, ठीक है। बोलो भाई बोलो, क्लियर है ये, है ना। हाँ हाँ, पॉलन ग्रेन से मेडिसिन बनती है तो उससे एलर्जी कैसे होती है, किसी किसी को होती है। अब जिसको जैसे मुझे पॉलन ग्रेन वाली मेडिसिन से एलर्जी है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा भाई, है ना। और एलर्जी करने वाले जो पॉलन ग्रेन, अब गाजर घास का जो पॉलन ग्रेन है उससे थोड़ी मेडिसिन बनाएंगे, हैं। गाजर घास का, दूब घास के पॉलन ग्रेन में थोड़ी इतनी ताकत होगी। जैसे जैसे कहते हैं कि इंसानों के पास बहुत दिमाग होता है, तो सब इंसान के पास दिमाग थोड़ी ना होता है, किसी के पास दिमाग होता है, मतलब होता दिमाग सबके पास है, लेकिन काम किसी का करता है किसी का नहीं करता, कोई अपना बैठा रहता है मुंह बनाए, ठीक है, ऐसे होता रहता है ना। अब मैथ के नंबर, बायोलॉजी के नंबर, इसके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। हाँ इसके अंदर वाली संरचना को बोलते हैं बच्चे बीजांड। देखो अंदर वाले बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, ये बाहर वाले को, लेकिन इसके अंदर की संरचना जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे बीजांड यानी कि ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है, बीजांड। बोलो भाई क्लियर है, बताओ। हाँ ठीक है, चलो भाई। हाँ हम्म, चलो भाई क्लियर हो गया, आगे चलिए आप बताओ। हाँ चलो हिंदी में बताइए, हिंदी में बच्चे इस पे क्या बताना है बताओ। इसको वर्तिकाग, इस ऊपर वाले को वर्तिकाग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको प्यारे बच्चों वर्तिकाग कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वर्तिका, है ना। और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंडाशय, है ना। और सबसे नीचे वाले जिसको बोलते हैं क्या, बीजांड यानी कि ओव्यूल। बस बस इसमें क्या कठिन है, ठीक है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, पीला रंग का जब मेच्योर हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है तभी वो परागकण होता है। एक बच्चा कह रहा है कि सरसों के फूल में जो पीला रंग का होता है, अब उसका जो परागकोश है वो मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, उससे परागकण बाहर निकल गए, तब ऊपर होते हैं परागकण, चिपचिपे होते हैं, हल्का, है ना, हल्का हल्का, क्या होते हैं प्यारे बच्चे, वो चिपचिपे होते हैं, ठीक है। चलो भाई बताओ, पैनल पीडीएफ ओपन नहीं होता है, मेरा एक बच्चा कह रहा है पैनल पीडीएफ ओपन है, तो पैनल पीडीएफ ओपन होगा भी नहीं, ठीक है। पैनल पीडीएफ क्या होगा, ओपन होगा भी नहीं, पूछो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि पैनल पीडीएफ बहुत ज्यादा एमबी का होता है, थोड़ी थोड़ी समय लेता है ओपन होने पे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, बीजांड की संरचना। ठीक है, क्या है वो है बीजांड की संरचना। ठीक है बच्चे, ठीक है, बीजांड की संरचना प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। बताओ शुरू किया जाए बीजांड की संरचना। एक बच्चा पूछ रहा है कि प्रिंस सर कब से पढ़ाएंगे, तो बच्चे प्रिंस सर आपको पढ़ाएंगे नहीं, 2 बजे से नहीं, प्रिंस सर आपको 4 बजे से उनकी क्लास रहती है ना हिंदी वाली, को पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, पुष्पी पातकों में अलैंगिक जनन क्या होता है, नहीं पुष्पी पातकों में अलैंगिक जनन नहीं, केवल लैंगिक जनन होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो बीजांड इसके अंदर वाला, ये क्या है बीजांड इसके अंदर वाला है, तो हम इसके अंदर वाले की संरचना अब हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। एक बच्चा कह रहा है कि आपको परेशान करने के लिए सब कमेंट करते हैं ना, चलो ठीक है, आप मुझे पता चल गया, इसको बड़ा है कर दिए हैं, ठीक है, इतना बड़ा होता नहीं है, आप लोग को दिखाने के लिए किए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र, ये नीचे वाली क्या है, वो है वर्तिका, है ना, वर्तिकाग्र और वर्तिका, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके नीचे ही प्यारे बच्चों क्या होता है, इसके नीचे ही होता है बीजांड, ठीक है। ये देखो, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं वो बीजांड की संरचना ही देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं देख रहे हैं। ये देखो, इसको कलर नहीं करते, चलिए भाई ये संरचना आप लोग बनाइए पहले अपने कॉपी में, इसको बनाइए, इसको मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है, नहीं तो इसको हम ऐसे मिटा भी देते हैं। जब बीजांड समझाते हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि आपका मतलब है ना, आपको बताने से पहले पूरा लेवल समझाना पड़ता है, बनाते हम इतना ही है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि होता कहाँ पे है, इसलिए दिखा दिए, पूरा बनाती है, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ क्लियर है ना, चलें बोलो। देखो जो बीजांड होता है, इसी संरचना को बोलते हैं अंदर वाले को बीजांड, क्योंकि जो बाहर वाला इसको बोलते हैं अंडाशय, इस बाहर वाले को तो बच्चे अंडाशय बोलते हैं। तो बीजांड देखो एक संरचना से जुड़ा होता है, अंडाशय से, ये अंडाशय की परत है, इस परत से बीजांड एक संरचना से जुड़ा होता है। ये संरचना जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वाली संरचना ध्यान से देखिए, ये संरचना इस संरचना से जुड़ा होता है, इस संरचना को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, इस संरचना को व्रंत, ठीक है, इस संरचना को कहते हैं बीजांड व्रंत, क्योंकि जब जो अंडाशय है, अंडाशय की परत से बीजांड जुड़ा हुआ है, किससे, बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो बताओ। हाँ भैया आपके साथ नोट करने में और पढ़ने में समय का पता ही नहीं चलता, कब टाइम बीत जाता है, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, है ना भाई। चलो हाँ, बीजांड व्रंत इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चे फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखते चलो, नहीं तो फिर कहोगे भैया इंग्लिश में लिखवा दीजिए, ठीक है। चलो बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत के जो ऊपर वाला ये वाला भाग होता है ना, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं नाभिका, ठीक है, इस ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं नाभिका, नाभिका जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो बीजांड व्रंत समझे क्या हो गया, बीजांड व्रंत के थोड़ा सा ऊपर संरचना होती है उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो संरचना जो खुली है, जो संरचना खुली है, इस संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या, इस संरचना को बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है, इस संरचना को बोलेंगे प्यारे बच्चे बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार बोलो भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, बीजांड द्वार। हमने 3 चीज पढ़ा, बीजांड व्रंत, नाभिका, बीजांड द्वार, बोलो क्लियर है, क्लियर है। ये हाइलम के जस्ट ऊपर, वर्तिका के जस्ट नीचे जो ऊपरा हुआ भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं निभाग, इसको बोलते हैं निभाग, यानी कि चला जा, है ना, क्या बोलते हैं भाई, चला जा, कहते हैं ना तू चला जा, ठीक है, इसी को बोलते हैं चला जा, निभाग। बताओ भाई, है ना, क्लियर है। सर बायोलॉजी का पीडीएफ नहीं मिलता है, मिलेगा भाई, मिलता है क्यों नहीं है, हाँ सबको मिलता है भाई, है ना, नोट करने में पढ़ने में मजा आ जाता है। अच्छा मेरे पास दिमाग में, अरे ऐसी बात नहीं बच्चे, आप लोग सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलो क्लियर है भाई, बोलो। हाँ इसी संरचना को, ये संरचना क्या है, इसी संरचना को बोलते हैं, बच्चा बोले भैया इसमें बीजांड कहाँ है, इसी संरचना को बोलते हैं बीजांड, इसी को तो बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे ओव्यूल, ठीक है। तो बोलोगे भैया गुरु बीजाणुधानी कहाँ है, इसी ओव्यूल के अंदर ही, यही ओव्यूल ही होती है क्या, वो होती है बच्चे गुरु बीजाणुधानी, है ना, यही ओव्यूल तो गुरु बीजाणुधानी होती है, यही जो ओव्यूल है यही तो गुरु बीजाणुधानी होगा, नहीं और कोई थोड़ी ना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गुरु बीजाणुधानी को मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम भाई, ये क्लियर हो गया। अब जो बीजांड होता है, कोई भी चीज होगी उसके ऊपर कवर चढ़े होंगे, तो बीजांड के कवर को बोलते हैं प्यारे बच्चे अध्यावरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, अध्यावरण। तो इसके पास जो बाहर वाली कवर है, ठीक है, इस बाहर वाली कवर को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई बाह्य अध्यावरण। और बाह्य अध्यावरण के अंदर वाली कवर, ये जो ग्रीन वाली है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं अंतः अध्यावरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इसको बच्चे बोलते हैं अंतः अध्यावरण। साथ में जो कुछ बच्चों को जिनको इमेज बनाना ही नहीं आता होगा, ठीक है, नहीं बनाना आता तो बनाओ साथ में, अगर बनाओगे तो बनाना आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, अरे इतना भी नहीं क्लियर होना था भैया, ठीक है। पढ़ने समय का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत गया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, चलिए बताओ।
है ना। इसको इंग्लिश में इसको बोलेंगे आउटर इंटेगू, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। और नीचे वाली जिसको बोलते हैं क्या, इनर एंटीगुमेंट, अंतः मतलब इनर इंटेगुमेंट। यहाँ पे ये ध्यान रखना छोटा बना नहीं हो, क्या बोलूँ, एक सेकंड, है ना। एक हुआ आपका क्या, वो हुआ आउटर इंटेगुमेंट, एक हुआ आपका इनर इंटेगुमेंट। बोलो क्लियर है। हाँ सब पीडीएफ नहीं मिलता, पीडीएफ में डलवाते हैं सब, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, आज क्लास होगा सर। हाँ नहीं बच्चे जो क्या सवाल पूछ, सर जायांग में स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है। ओहो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछ बैठी बच्चे। जायांग में स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है, ये है जायांग, ये इधर हमने निकाल दिया स्त्री केसर। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अब देखो मान लो एक फूल है, एक फूल है, ये देखो, है ना, एक फूल है। अब मैंने ऐसी संरचना बना दी तो मतलब समझ लेना एक जायांग है। ये देखो ये क्या है, ये प्यारे बच्चे जायांग है। तो मुझे बताओ इस फूल में क्या है, इस फूल में संरचना, एक संरचना, ठीक है, इस संरचना तो ढेर सारे जायांग है। ये पुष्प का क्या है, पुष्प का तो आप बोलोगे भैया यार इसमें क्या है ढेर सारे, एक निकाल के दिखाओ ना, एक निकाल के दिखाओ ना। मैंने बोला ठीक है, इसमें इस वाली संरचना को मैंने जूम किया, है ना, जूम किया तो मुझको ये देखने को मिला। फिर मैंने इसको माइक्रोस्कोप से और जूम किया, जब मैंने जूम किया तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को बोला क्या, स्त्री केसर, क्योंकि ये स्त्री केसर क्या है, ये एक है, क्या है बच्चे, केवल एक स्त्री केसर है। लेकिन इस फूल के पास, इसी फूल के पास कितने स्त्री केसर हैं, 10 स्त्री केसर हैं, है ना। तो 10 स्त्री केसर को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, 10 स्त्री केसर को एक साथ मिला करके हम प्यारे बच्चों जायांग बोल देते हैं, ठीक है। 10 स्त्री केसर को एक साथ मिला करके प्यारे बच्चों गाइनोसियम बोल देते हैं, जायांग बोल देते हैं। और इससे अगर एक चीज बाहर निकाले, सिर्फ एक, घर से अगर तुम एक ईंट बाहर निकाल लोगे तो क्या होगा, आपके पास ईंट होगा। और स्त्री केसर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसको बोलते हैं पिस्टिल। एक, सिर्फ एक स्त्री केसर, उस एक स्त्री केसर पढ़ाई करेंगे। एक को पढ़ लिए बाकी सब समान है, एक को पढ़ लिए तो बाकी क्या है, सब समान है। हाँ भ्रूणकोश भी होता है। अब इसमें होगा भ्रूणकोश, मेगा स्पोरेंजिया में, ये है ना जो मेगा स्पोरेंजिया, गुरु बीजाणुधानी, यहीं पे अब मेन खेल शुरू होगा। क्योंकि ये बीजांड क्या होता है, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा लगा सर, आपसे पढ़ के टाइम ओवर हो चुका है। ओहो ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या। चलो भाई क्लियर हो गया। बताओ किसी को अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो कुछ पौधे, है ना, कुछ पौधे का जो फूल होता है उसके पास केवल एक अध्यावरण पाया जाता है। कुछ पौधे जिसके फूल में 2 अध्यावरण होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास अध्यावरण पाया ही नहीं जाता है। कुछ पौधे के बीजांड में ये जो अध्यावरण है ये पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। अध्यावरण प्यारे बच्चों क्या होगा, पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। बताओ भाई यहां तक क्लियर है, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से बताइए। चलो तो हम आगे चले अब। हाँ चलो भाई, चले तो किसी कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों बाकी की क्लास में, बाकी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे कल, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।